Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of Banking Law and Negotiable Instrument Act, I have discussed many important questions relating to the Banking Law and Negotiable Instrument Act. Today in this video, I am going to discuss one more important question relating to the Negotiable Instrument Act. My question is, who can cross a check and how can crossing be cancelled? चेक को रेखांकित कौन कर सकता है एवं रेखांकन को रद्द किस प्रकार से किया जा सकता है? इफ वी टॉक अबाउट द क्रॉसिंग ऑफ ए चेक, जब चेक के मुख पृष्ठ पर दो तिरछी समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं तो इस प्रकार की क्रिया को चेक का रेखांकन या क्रॉसिंग ऑफ चेक कहा जाता है। रेखांकन का उद्देश्य चेक को सुरक्षित बनाना होता है। रेखांकित चेक का भुगतान खिड़की पर कभी भी नहीं किया जाता। जैसे इफ वी टॉक अबाउट द हु कैन क्रॉस ए चेक, यदि हम ये बात करते हैं कि चेक का रेखांकन कौन कर सकता है तो इस संबंध में निम्न व्यक्ति रेखांकन कर सकते हैं। मीन्स क्रॉसिंग ऑफ द चेक कैन बी डन बाय सर्टेन पर्सन्स। नंबर 1, चेक लिखने वाला व्यक्ति चेक पर साधारण या विशेष रेखांकन कर सकता है। मीन्स अ पर्सन हु राइट्स द चेक कैन मेक अ सिंपल और द जनरल एंड क्रॉसिंग ऑफ द चेक। सेकेंड वन इज, यदि चेक रेखांकित नहीं है तो धारक इस पर साधारण एवं विशेष रेखांकन कर सकता है। एंड द थर्ड वन इज, यदि चेक पर साधारण रेखांकन हुआ है तो धारक इस पर बैंक का नाम जोड़कर इसे विशेष प्रकार से रेखांकित कर सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, चेक साधारण अथवा विशेष रेखांकित होने पर भी धारक नोट नेगोशिएबल लिख सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, यदि चेक किसी विशेष प्रकार से रेखांकित है तो जिस बैंक के नाम से वो रेखांकित किया गया है वह बैंक दूसरे बैंक के द्वारा संग्रह कराने के लिए उसे विशेष प्रकार से रेखांकन कर सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, यदि चेक रेखांकित नहीं है या उस समय साधारण रेखांकन किया गया है, सिंपल प्रकार से क्रॉसिंग की गई है, तो ऐसे चेक को किसी बैंकर को देने पर वे इस पर साधारण या विशेष प्रकार से क्रॉसिंग कर सकता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि धारक विशेष रेखांकन को साधारण रेखांकन में नहीं बदल सकता और न ही वो रेखांकन को रद्द कर सकता है। इफ वी टॉक अबाउट हु कैन कैंसल द क्रॉसिंग, यदि हम ये बात करते हैं कि चेक का जो रेखांकन है वो कौन रद्द कर सकता है तो इस संबंध में चेक को लिखने वाला व्यक्ति यदि चाहे तो चेक को रद्द कर सकता है। लेखक चेक पर अपने हस्ताक्षर के बाद नकद भुगतान करो लिखकर रेखांकन को रद्द कर सकता है। ऐसा कर देने पर चेक का भुगतान खिड़की पर किया जा सकता है। संक्षेप में हम ये भी कह सकते हैं कि चेक का रेखांकन केवल ड्रॉवर के द्वारा किया जा सकता है। एंड द सेकेंड वन इज, रेखांकन काटकर उस स्थान पर नकद भुगतान कर दिए जाएं लिखना आवश्यक है, केवल रेखांकन काटकर हस्ताक्षर करना पर्याप्त नहीं है। एंड द लास्ट वन इज, रेखांकन रद्द करने के पश्चात आहारता के पूरे हस्ताक्षर होने चाहिए, ड्रावर के पूरे हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रॉसिंग ऑफ द चेक एंड हु कैन कैंसल द क्रॉसिंग ऑफ द चेक। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, that is generally asked for 10 marks or the 20 marks. And if you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.